यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन जो 20 साल से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन में से कम 80-85 क्वेश्चन सही आने चाहिए। और यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करें तो आपके कम से कम 90 क्वेश्चन इसमें से बनने चाहिए। लास्ट में कमेंट करके बताना किस किस के 80 से 85 क्वेश्चन सही गए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और 20 साल से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना और बताना लास्ट में किस किस के 80 से 90 क्वेश्चन सही गए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो थियोफ्रिट्स को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो पौधे में जो वार्षिक वलय रहते हैं उनको गिनकर की जाती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो एनीमिया रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक गोलियां भी आती हैं, आप खाते हो जब आपको फीवर होता है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए होता है, जिसको टीबी भी बोलते हो आप, क्षय रोग या टीबी। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ओ वर्ग सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है आपका श्वसन का नियंत्रण। घेंघा रोग किस की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का भरने में। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए क्या है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 का भी रासायनिक नाम आपको कमेंट करके बताना है हमें। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सबसे अधिक सहयोग करती है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का परिवहन होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आलेरीकल्चर कहा जाता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को। वार्षिक बलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक बलों का अध्ययन कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं सभी कवक सदैव। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो मशरूम में से लिटमस निकाला जाता है। अनुवांशिकी इकाइयां क्या है? तो जीन एक अनुवांशिकी इकाई है, याद रखना। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया। सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो मनुष्य में नर का गुणसूत्र XY होता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा होता है? तो नवजात शिशु का लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y मिले और स्त्री का X, तब जाके बालक का जन्म होगा।
अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त आपका शिराओं में बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक जो है हार्मोन का स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल के द्वारा, H2O के द्वारा जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहां होता है? तो क्लोरोफिल नामक पदार्थ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं और इसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। गाजर एक क्या है? तो गाजर एक जड़ है, याद रखिएगा। आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना आलू के खाने योग्य भाग होता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना प्याज में खाने योग्य भाग होता है। आपको कमेंट करके बताना, प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? प्याज में भी गंध आती है, आप काटते हो आंख में मिर्ची लगती है आपको। प्याज और लहसुन में भी गंध आती है तीखी, वो किसके कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस एक प्रकार की घास है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है किससे? तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है हरित वाली रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी यदि हो जाए धान की फसल में तो खैरा रोग हो जाएगा। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक, तो यदि आलू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लैक हार्ट का कारण आलू हो जाता है आलू में। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। मुझे लगता है आपके 95 100 में से 100 भी सही आ सकते हैं। देखते हैं कौन कौन 100 में से 100 सही कर सकता है। अभी तक 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, 70 में से मेरे हिसाब से 65 से 70 सही गए होंगे। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई है। जीन्स बने होते हैं तो जीन आपके जो है डीएनए से बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो अनुवांशिकी कहने का श्रेय बैटसन को जाता है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी इन्होंने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो बैटसन द्वारा गढ़ा गया था। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो लंबी जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स होना चाहिए, तब जाके आपके भोजन पचते हैं पेट में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है सोते समय, और दौड़ लगाओ तो हाई हो जाता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रुधिर दबाव मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ या कक्ष होते हैं मानव हृदय में। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाओगे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा।
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक का, ब्लड बैंक का कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं लाल कलर की। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का बहुत महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइड बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो करीब 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा से। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो बुद्धि का केंद्र आपका सेरेब्रम होता है। और ये रहा 100वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। एक काम करते हैं, 111 क्वेश्चन, 111 111 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना। 11 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए फटाफट। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण पीला हो जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनेस ने। ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो थियोफ्रिट्स। पौधे की आयु की गणना कैसे होती है? वार्षिक वलयों के आधार पर। अरे ये तो रिपीट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, 111 तक तो कराई जाते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी एनीमिया। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि आपको पहले भी करा चुके हैं। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो। ये आपको करा चुका हूँ, बीच में शायद 12वें नंबर का ही क्वेश्चन होगा, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है? कमेंट करके बताओ। अभी इसी वीडियो में करा है आपको। 111 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे हिसाब से जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, कम से कम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके 111 में से 111 सही गए होंगे। कमेंट करके बताओ किसके 100 प्लस सही गए, 100 से ज़्यादा। मतलब यदि ये पेपर आ जाता तो आप लोग टॉप कर जाते। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं? और यदि आप टॉप कर जाते तो जरूर दोस्तों को भेजो, और देखो उनसे पूरे क्वेश्चन बनते हैं नहीं, अपने स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों को जरूर भेजिए। आगे आपको अब अगला वीडियो मिलेगा टफ क्वेश्चन का। ये था जो 20 साल से क्वेश्चन आए हैं, यदि आपने पढ़े होंगे, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको ये भी टफ लगा होगा, जिसने पढ़ा होगा ना उसके 100% 100 से प्लस सही गए होंगे। तो किस किस के 100 से प्लस गए सही, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। रिवीजन कैसा लगा? सुपर फास्ट रिवीजन करवा दिया मैंने। वीडियो पर नए हैं चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।